जिन लोगों ने मुझे निकाला मैं उन लोगों के बीच में कैसे जाऊं पार्टी करने। आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान को कैसा लगेगा। ऑफकोर्स मुश्किल बहुत हुई जब ऑफकोर्स मुझसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और मुझे इसका कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। हाउ आर यू अलीशा, कैसी हो आप? आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अलीशा बहुत अच्छा हूँ। और जिस तरह से अभी मैंने कहा कि लोग कहीं ना कहीं थोड़े से अपसेट हैं, थोड़े से सैड हैं जब से उनको ये बात मालूम पड़ी है कि भाई अब आप उस कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं करेंगी। हाँ, मैं भी अपसेट हूँ, सबके साथ साथ मैं भी शॉक में ही हूँ क्योंकि रातों रात ऐसा हो गया और मतलब मैंने क्विट नहीं किया, मुझे रिप्लेस किया गया रातों रात। तो और जिसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज थी नहीं, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, बट सडनली ऐसा हो गया। तो मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि कोई वजह नहीं थी निकाले जाने की, रिप्लेसमेंट की कोई वजह नहीं थी और पर फिर भी ऐसा हुआ तो यस, मेरे लिए वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। अलीशा, एक चीज़ और जो दर्शक जानना चाहते हैं, 7 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर तक का जो आपका जो सफ़र रहा है शो के अंदर, किस तरह की यादें रही हैं इसमें? दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपको शॉकिंग नहीं लगा थोड़ा सा? एक तरफ आपका टर्मिनेशन हो रहा है, एक तरफ आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको रिप्लेस किया जा रहा है, और उसी रात एक पार्टी हो रही है। सफ़र तो बहुत खूबसूरत था, बहुत छोटा सफ़र था पर खूबसूरत था। आई होप कि और यादें बनती और मेमोरीज़ बनती और लंबे सफ़र तक जाते, पर 2 ढाई महीनों का सफ़र था पर खूबसूरत था। बहुत कुछ सीखा, ये जो भी हुआ वो भी सीखा साथ साथ कि ऐसा भी होता है कुछ। अदरवाइज़ मैं तो मुझे अपना काम करना था, मैं अपना काम करने जाती थी। मुझे अपनी परफॉर्मेंस से मतलब था, मुझे मेरे काम से मतलब था और मेरा पूरा ध्यान उस पे था। पर फिर भी ऐसा हुआ तो दिल तो टूटा कहीं ना कहीं। और रही बात पार्टी की, तो एक तो मैं वैसे ही पार्टीज़ करती नहीं हूँ, पर ठीक है, ये अपनी अपने घर वाली पार्टी थी, आप कह सकते हो। पर आप खुद सोचिए, जिस रात ऐसा हुआ और किस हिसाब से मैं पार्टी में जाऊँ, या जिन लोगों ने मुझे निकाला मैं उन लोगों के बीच में कैसे जाऊं पार्टी करने। और तो ऑफ कोर्स दिल भी नहीं माना, मन भी नहीं था और इतना स्ट्रेस थी, दिमाग में इतनी टेंशन चल रही थी, रो रही थी मैं घर पे। तो उस माहौल में पार्टी में जाना तो मेरे लिए तो वैसे भी नहीं बनता था, पर आई थिंक बाकियों ने इन्जॉय किया, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि आई मीन जिसके साथ होता है, किसके साथ अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा पता उसे ही चलता है, उसे ही हर्ट होता है, उसे ही फील होता है। और हम तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमारे दुख में वो भी दुखी हो। तो उनका जैसे ठीक लगा उन्होंने पार्टी की, पर मेरा नहीं बनता था जाना और मैं थी न्यू स्टेट में कि मैं पार्टी कर सकूं, तो ठीक है। क्या आप इनवाइटेड थे उस पार्टी के लिए? यस, मैं इनवाइटेड थी क्योंकि पार्टी का इनविटेशन एक हफ्ते पहले से ही था, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके भाई का वो रेस्टोरेंट है जो न्यूली ओपन है, लॉन्च्ड है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत ही कम पार्टीज़ में जाती हूँ, और अगर जाती भी हूँ तो जो अपने ऐसे ही शूट के या शो से रिलेटेड होते हैं, मैं उन्हीं पार्टीज़ में जाती हूँ। तो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड कि यार पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, क्या पहनूंगी। एक होता है एक लड़कियों का, मैं सबसे जो माही है, परी है, मैं सबसे डिस्कस करती थी कि यार हम चलना है, चलना है। एंड इनविटेशन था, पर जिस दिन जाना था उसी दिन ये हुआ, तो जा नहीं सकी और हुआ ही नहीं कि मैं उन सबको मैं फेस कर सकूं वहाँ जाके। यू फेल्ट बैड, बुरा लगा आपको उस वक्त? आप अपने पेन में थे, एक आप अपने दुख में थे, और लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि आपके दुख से सबको दुख दुख पहुँचे या फिर आपके तकलीफ़ से सबको तकलीफ़ हो। आई थिंक शायद वो वहाँ सबके लिए नॉर्मल हो वहाँ पे। आई डोंट नो कि उन्हें उन्हें दुख हुआ, नहीं हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा। खैर ये तो मैं नहीं कह सकती, ये वो लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, मैं जिस दिन ये हुआ, अंश और परी जो है वो मेरे घर आए थे, वो मेरे पास आए, बहुत अपसेट थे, बहुत परेशान थे, मुझसे मिले। उसके बाद उन लोगों ने पार्टी अटेंड की। इवन जब वहाँ पे सबको पता चला, माही, ईशानी, तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे कॉल किया। तो वो लोग थे जो थोड़े से अपसेट थे, मुझे आज भी उनके कॉल्स आते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो कि वो लोग जेन्युइनली अपसेट थे कि उनके लिए थोड़ा बिलीव करने वाला हो नहीं रहा था, इवन शिवम भी। तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, आई थिंक, क्योंकि हम न्यू जनरेशन थे, हम लोगों ने
ज़्यादा टाइम साथ में बिताया, तो एक हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी, एक अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ से। एक क्योंकि सब सेम एज वाले जब लोग हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आपके दोस्त बन ही जाते हैं, तो मेरी उनसे दोस्ती थी। तो आई थिंक क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, इनवाइटेड थे तो जाना भी ज़रूरी था, नया काम है, नए लोग हैं, तो एक उनके हिसाब से चलना ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ, वो आए मुझसे मिलने, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आपका उन्होंने कैरेक्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिया या देखिए, उनके हिसाब से चलना क्या होता है पता नहीं। उनके हिसाब से चलना शायद ये होगा कि मैं अच्छा काम करूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं टाइम पे आऊँ, मैं सबसे बिहेव करूँ, अच्छी तरीके से मैं रहूँ। और आई थिंक एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या मेकर एज इन वो यही चाहेंगे कि एक एक्टर में ये खूबियाँ हो, और ये मैंने सब किया। इनमें आप मेरी 1% मेरी खामी नहीं निकाल सकते कि मैंने ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की। तो ये मैंने सब किया, मैंने प्रोफेशनली अपना काम किया, इवन 200% मेहनत की अपने काम के लिए। और जैसा कि आपने बाकी जगह भी सुना होगा कि हमारे सेट पे जाने का टाइम फिक्स होता था, पर घर कब आना है वो हमें नहीं पता। कभी 4 घंटे एक्सटेंड, 5 घंटे एक्सटेंड, और बिना किसी रेस्ट के, और सोने का वक्त भी 3-4 घंटे ऐसे ही मिलता था। तो मैं अपने इस घर में तो बहुत कम रही हूँ, वो पहला घर तो मेरा सेट था। तो ऑफ कोर्स जैसा एक एज एन मेकर जो चाहेंगे कि हमारा एक्टर एक वैसा हो, मैंने उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें की है। पर फिर भी ये होना एक पता नहीं, इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों हुआ। सीरियसली मेरे पास तो इसका कोई आंसर ही आपने नहीं। जानने का ट्राई किया कि आखिर क्या हुआ था अब? क्योंकि अचानक से इतना कुछ हो जाना, रातों रात एक्टर बदल जाना, आपका किया हुआ निभाया हुआ कैरेक्टर अब कोई और उस कैरेक्टर को निभा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब चल पहले से रहा होगा, आपको बताया थोड़ा सा लेट गया है? हाँ, हो सकता है कि क्योंकि एक रात में इतनी चीज़ें होना वो तो पॉसिबल नहीं, वो खैर सबको पता ही है। मैं भी इंसान ही हूँ, सारी चीज़ें दिखती नहीं है पर समझ आती है ऑफ कोर्स। तो वो कुछ घंटों की या एक रात की तो बात नहीं है कि रातों रात चीज़ें, हो सकता है चीज़ें प्लान्ड हो पहले से, या मुझे नहीं पता चलने दी हो, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, कोई हिंट नहीं था। पर ऑफ कोर्स मतलब मैं वही बोलूँगी कि मेरे बिना किसी आइडिया के, बिना किसी हिंट के ये सारी चीज़ें अचानक रातों रात कर दी गई। कोई डिस्कशन नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, क्योंकि एक एक्टर को अगर कोई शो छोड़ना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मैं शो नहीं छोड़ सकती थी। पर उनके लिए बहुत इजी है कि 1 सेकंड में निकाल देना आपको। आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान को कैसा लगेगा। 2-2.5 महीने से हम एक जगह पे आ रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, दुनिया ही वही बन जाती है। और रातों रात बिना किसी गलती के निकाल देना तो कितना हर्ट होता है, कितना बुरा लगता है, कितने सपने टूटते हैं। इस चीज़ की सबको वैल्यू होती नहीं है। तो जिस तरह से आपने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ नहीं सकते थे, उन्होंने निकाल दिया, वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास में छोड़ने का ऑप्शन नहीं था। ऐसी क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात थी जो आपको लगता है कि शायद उसके हिसाब से वो लोग नहीं गए हैं जो उन्होंने वो बात को लिखा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आई मीन छोटी बहुत चीज़ें होती हैं, पर इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमारा, बहुत सी चीज़ें तो पढ़ी नहीं है मैंने उसमें। पर यस, जैसा मैंने बोला 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर शायद वो बात मेरे ध्यान से निकल रही है अभी कि वो निकालने वाला सिस्टम। पर आई नो कि ऐसा कहीं नहीं होता है, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है कि आपको रातों रात निकाल दिया जाए। तो ये गलत था। और ऐसी तो चाहे फिल्म हो, हम कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं होता। क्योंकि जब आप हमसे 3 इयर्स का प्रॉमिस ले रहे हैं तो आपको भी 3 इयर्स का प्रॉमिस करना चाहिए हमें, क्योंकि आप तो इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। जो एक्टर आता है उसको इस्टेब्लिश होना है, वो ज़्यादा मेहनत करता है आपसे ज़्यादा। तो मेरे साथ भी वही थी, मैं तो खुद बहुत सपने लेके आई थी, बहुत चीज़ें प्लान की हुई थी कि ऐसा कर लूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा होगा, ऐसा होगा। पर वो एक ही रात में, एक ही झटके में वो सारी चीज़ें टूट गई। तो यही, डोंट नो क्या था रीज़न, कुछ नहीं पता मुझे। बस बट अलीशा, कितना मुश्किल था आपके लिए ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाना? जिस तरह से मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आंखों में एक नमी है लेकिन और चेहरे पे एक मुस्कान है। ऑफ कोर्स मुश्किल बहुत हुई जब मुझे पता चला, जैसे ही सर ने मुझे बताया कि वी आर गोइंग टू रिप्लेस यू, कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है, और जो नई लड़की है कल से उसका शूट भी शुरू है। तो इट मीन कि मैं अब कल से शूटिंग नहीं करूँगी। रातों रात खड़े खड़े पे मुझे पता चला कि बस जो था यहीं तक था।
कुछ सेकंड के लिए तो मतलब बॉडी फ्रीज हो गई पूरी, कि मतलब एक होता ही है, मैंने तो बचपन से लेके अब तक सिर्फ मेहनत की, और अब जाके मतलब मुझे एक इतना बड़ा कैरेक्टर मिला था, और वो भी खुद की मेहनत से ही मिला था। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की फरमाइश से आई थी या फिर किसी के थ्रू आई हूँ। मैं अपनी मेहनत से, मेरा 5 बार ऑडिशन लिया गया है, 5 बार मॉक शूट लिया गया है, आपने बार बार मेरी प्रोफाइल देखी है, बार बार मेरा टेस्ट लिया है मेरा, तब जाके आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कैरेक्टर कर सकती हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि अब आपको क्या हुआ कि अब आपको लग रहा है कि मैं कैरेक्टर नहीं कर सकती 2 महीनों के अंदर। तो हाँ, मैं कुछ देर के लिए तो बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ गई कि वो दिमाग में चल रहा था रिप्लेसमेंट, वो गूंज रही थी बात। तो मतलब अभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं है, तब भी ऐसे था कि बॉडी बस, तभी फेस पे स्माइल है, सर बोल रहे, मैं स्माइल के साथ सुन रही हूँ और आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब मैं घर भी गई, घर वापस आई तो पूरी सुन एकदम स्टेट में बिल्कुल। हाँ, घर आके बहुत रोई घर आके, एंड मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। और वो देखती थी शो, मेरे आस पड़ोस वाले शोज़ देखते थे, तो बहुत बुरा लगा। उनका बस ये कहना था कि एज अ मेकर आप किसी को काम देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जिसको काम मिल रहा है। एक आदत हो जाती है 2-3 महीने से, जितना भी टाइम हो सेट पे आना जाना, लोगों से मिलना, साथ खाना पीना, एक परिवार बन जाता है वो। और उनको एक झटके में निकाल देना कि भाई कल से आप शूटिंग पे मत आइए, कि यहाँ तक हो गया आपका। तो मम्मी का वही कहना था कि क्या उस इंसान में फीलिंग नहीं है, क्या उसको दुख नहीं होगा, उसको हर्ट नहीं होगा? तो इतने सख्त दिल इंसान कैसे हो सकते हैं कोई, कि सामने वाले की किसी ने वैल्यू तक नहीं की कि क्या फील हुआ होगा। तो बस अभी यही है कि बहुत रो ली मैं, बस अब आंखें भले ही नम है पर चेहरे पे तो मुस्कान लानी ही पड़ेगी, ऑप्शन क्या है। आपने एक बार भी इनसे पूछने का ट्राई नहीं किया कि सर ये आप कह रहे हो, ये इसके पीछे वजह क्या है? अगर आप कुछ बात कहें तो शायद हम उस बात को निपटा सकते हैं, हम शायद उस बात को उस पर काम कर सकते हैं। या इवन कई बार एक वार्निंग दी जाती है, एक बार बोला जाता है कि आप किसी के साथ में क्या कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो। आपने एक बार भी उनसे नहीं पूछा ये? अगर वार्निंग देनी भी होती तो आई डोंट नो किस चीज़ की वार्निंग होती, क्योंकि कोई ऐसा इशू ही नहीं था जिसकी वार्निंग दी जाए। और मुझे तो वहाँ कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब मैं जैसे ही घुसी, सर ने बोल दिया कि वी आर रिप्लेसिंग यू। सर ने जो मुझे बोला इट वाज कि इट डिडंट वर्क आउट। तो वो चैनल से है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चैनल से आया है कि हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब जब सर ने बोल ही दिया कि इट डिडंट वर्क आउट, आई डोंट नो व्हाट डिडंट वर्क आउट, और मैं उस स्टेट में ही नहीं थी कि मैं वहाँ से पूछ सकूँ कि सर ऐसा क्या हो गया। और जब सर ने बोल दिया कि कल जो है शूट स्टार्ट होने वाला है, इट मीन्स एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, कि सारी प्लानिंग के साथ थी। अगर मुझे वहाँ पे मौका मिलता तो मैं अपनी बात भी ज़रूर रखती। उनको जहाँ भी कमी लगी, किसी में भी कोई भी कमी ज़्यादा कुछ भी लगी, तो ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ को चेंज करती। पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला कुछ भी करने का। मुझे बस बुलाया गया ये बताने के लिए कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है। तो उस स्टेट में मैं क्या क्या पूछती, क्या बातें करती, क्या सवाल करती, क्योंकि मेरे लिए खुद इतना शॉकिंग था वो अचानक से ये बात सुनना कि जब आप 3 महीने से आप इतनी मेहनत करते आ रहे हो किसी चीज़ के पीछे, और आपको अचानक बोल दिया कि कल से कोई और करेगा। तो और जब बोल ही दिया सर ने कि इट डिडंट वर्क आउट, तो फिर बस मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी उस टाइम पे। कितनी देर तक ये मीटिंग चली जब आप उनसे मिलने जाते हो और वो आपको बुलाते हैं? कितनी देर की बातचीत होती है वो? मीटिंग थी ये कम से कम आधा घंटा, बस हाफ एन आवर जितनी मीटिंग थी। यही बात सर बार बार डिस्कस कर रहे थे, यही मैं तो चुप बैठ के सुन रही थी, बस कुछ नहीं बोला गया। आई नो आंसू गिर रहे हैं, मैं टिश्यू लेके साफ़ कर रही हूँ, बस यही था। और कुछ बोलने की स्टेट में ही नहीं थी। बस आधा घंटा हुआ, आधे घंटे मीटिंग हुई और घर आ गई मैं। दैट्स ऑल। कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि आपके बढ़ते हुए कैरेक्टर को देख के बाकी एक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर हो रहे थे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है? सी, आपका टैलेंट आपके हाथों में होता है, आपके पास होता है, कोई किसी का टैलेंट छीन नहीं सकता है। जो मैं सीखती आई हूँ, अगर मैं जो भी हूँ, मुझे जितना भी करना आता है वो मेहनत है मेरी। ऑफ कोर्स मुझसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और मुझसे अच्छा ही काम करते हैं वो लोग, तो
आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई इनसिक्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ। और मुझे भी मेरा मतलब वहाँ से सिर्फ मेरे काम से ही मतलब था। आई नो कि मैं वहाँ पे रिश्तेदार बनाने या फैमिली बनाने में नहीं गई हूँ। हाँ, जितने भी टाइम के लिए सब मेरे दोस्त एक फैमिली की तरह है, पर मैं किसी के भी पर्सनल स्पेस में बहुत ज़्यादा नहीं घुसती थी, या फिर मैं किसी को बहुत मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं आने देती थी। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ कि चुपचाप रहना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी शो में है सब टैलेंटेड, एक से एक बढ़कर लोग हैं, सब बहुत टैलेंटेड है और सब अपनी मेहनत की वजह से, टैलेंट की वजह से उस शो में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ दिस इज़ माई बेस्ट। तो ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी तो नहीं होगी, बट एक्चुअली क्या था, थी या नहीं थी, क्योंकि हर इंसान का एक नेचर होता है, एक फितरत होती है, सबकी होती है, पर वो हमें सामने से नहीं पता लगता जो भी है। अब किसी के मन में तो मैं नहीं घुस सकती, क्योंकि मैं खुद बहुत कम बातें करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। मे बी हो सकता है, शायद ना भी हो, कुछ कह नहीं सकते। बट क्या लगता है आपको, कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि रूपाली जी को आपका कैरेक्टर थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा था, शायद इस वजह से शायद आपको रिप्लेस किया गया। आई थिंक ये तो आपने सुनी ये बातें, इस तरह की बातें, कई सारी बातें चल रही हैं, एक थ्योरी है कि रूपाली को आपका कैरेक्टर पसंद नहीं था। यस, मैंने काफ़ी सारे जो मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में थे कि उनको इनसिक्योरिटी थी, या फिर लोग मुझे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उनको इस बात की इनसिक्योरिटी थी, या मुझे स्क्रीन स्पेस ज़्यादा मिल रहा था, उनको इस बात की प्रॉब्लम थी। तो पर कितनी सच्चाई है इस बात में पता नहीं। उनको अगर मेरा कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा था तो आई गेस वो भी एक एक्टर ही हैं, हम सबकी तरह। आई थिंक कोई एक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो 1 मिनट का रोल करने के लिए आया है, 1 साल से काम कर रहा है, या कोई नया है या कोई 20 साल पुराना है। एक जब कोई कलाकार है तो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हाँ, मतलब ये है कि ऐसा तो अगर इनसिक्योरिटी वाली बात है, अगर उनको मेरा कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा है तो आई थिंक ये तो कॉल चैनल का होना चाहिए या फिर मेकर्स का होना चाहिए, कि वो लोग अगर मुझे एक बार आके बोले भी कि ऐसा वर्कआउट या मतलब ऐसा हमें सही नहीं लग रहा है, तो मान भी सकती हूँ। पर एक एक्टर हो के एक एक्टर को ये बात बोलना कि मुझे इसका कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। कभी आपके थ्रू कभी कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसा व्यवहार हुआ जो आपको लगा हो कि यार कि ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये मेरे साथ में किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, या मेरे साथ में कैसा लोग व्यवहार कर रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट रहा आपके साथ में? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं किसी ने आपके साथ में बदतमीजी की हो, या किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट रहा हो, चाहे वो कपड़ों को लेके, चाहे वो हेयर को लेके, चाहे वो मेकअप को लेके। अक्सर हम एक एक्टर्स के अंदर हमें एक टेंशन देखने को मिलती है, हमें कोई कहता है कि मेरा सीन्स पहले लगाओ, या मुझे पहले फ्री करो, या मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से मेरे शॉर्ट्स लगाओ, वगैरह वगैरह, और कई इस तरह की बातें होती हैं। कभी आपने ये सारी चीज़ें आपके साथ में फील की है वहाँ पे? नहीं, ऐसा क्योंकि रूपाली मैम का थोड़ा रहता था कि वो 12 आवर शिफ्ट करती थी। आई थिंक वो टाइम से आना, टाइम से जाना उनका था, क्योंकि उनकी फैमिली वगैरह सब यहीं है, तो ऑफ कोर्स। पर हाँ, ऐसा समटाइम्स होता था कि उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज़ अ सीनियर एक्टर। तो आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेहनत तो सब करते थे, काम सब करते थे, पर उनको हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी प्रायोरिटी मिलती थी। पर उस बात का कभी मैंने ऐसे फील नहीं किया कि ऐसा क्यों है या ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं बहुत ही कम बात करने वाली, अपने में रहने वाली लड़की थी, तो बहस वगैरह का कभी मैंने मौका ही नहीं दिया खुद के साथ। शॉर्टकट हुआ, मैं चुपचाप साइड में चली जाती थी, मुझे काम था, फ़ोन है, स्क्रिप्ट है, दैट्स ऑल। सर ने बुलाया, रेडी, तो मैं वापस आ जाती थी। तो मेरे साथ ऐसा कभी माहौल ही नहीं बन पाया कि वो बहस तक वो बात पहुँचे, या किसी भी बात के आर्गूमेंट हो। हम सबकी बहुत थोड़ी बात होती थी, जैसे लंच टेबल पे बात हो गई, खाना हम साथ में खाते थे, शेयर करके खाते थे, तो हमारी वहाँ बात हो गई। तो क्योंकि इतना टाइम मिलता भी नहीं था, सुबह से लेकर रात तक सीन्स इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता था, तो बातचीत करने को तो वैसे ही बहुत कम टाइम रहता था, जितनी है सीन्स की बातें कर रहे हैं। पर नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ कि कोई बहस हुई हो, कोई बदतमीज़ी हुई हो मेरी साइड से, या आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरी साइड से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई मीन, जो हमारे एक स्पॉट दादा हैं, स्पॉट दादा से लेके मेरे DOP तक, मेरे लिए सबसे मैं ये बात आई थिंक वो लोग फील कर सकते हैं शायद, क्योंकि मैंने कभी किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि तरफ से कभी आपको फील हुआ हो
जो आपको लगता हो कि शायद इनको मुझसे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उनमें इतना घुसी ही नहीं कभी, कि मैंने कभी उनको इतना सामने से जाना ही नहीं कि मैं चीज़ें फील कर सकूँ। अगर होता है कि किसी के लिए होंगे भी तो वो अपने ग्रुप में बात करेंगे या कुछ भी हो, पर अगर की भी होंगे या नहीं भी की होंगी तो मैं उनके सामने नहीं होती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मेरा जोन थोड़ा ज़्यादा पसंद था। मेरे पास टाइम है तो मैं सो जाती थी जाके या अपने में रहती थी। तो ऐसा आई डोंट नो हुआ भी होगा, पर मतलब मैंने कभी ऐसा मेरे सामने से फील नहीं किया। सेट पर जब इस तरह का फेवरेटिज्म होता है, जिस तरह से आपने बताया कि उनको थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है कंपेयर टू अदर्स, बाकी एक्टर्स के लिए कितना गलत हो जाता है यहाँ पे? ऑफ कोर्स ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब बाकी लोग कैसे हैं, क्योंकि रूपाली मैम ने मेहनत बहुत की है इस शो के लिए, नो डाउट कि बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने। आज अनुपमा शो जो बना है उनकी मेहनत की वजह से, ये नो डाउट सबकी मेहनत है जो 4 सालों से, पिछले 4 सालों से काम करते आ रहे हैं। पर अगेन मैं ये बोलूँगी, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, कि ये प्रोडक्शन हाउस का कॉल होता है। चाहते सब हैं कि सब पहले घर जाएं या सबका टाइम टू टाइम हो, कि सब टायर्ड हो जाते हैं काम करते करते, पर प्रायोरिटी वाली बात रही तो ये उनके ऊपर, ये प्रोडक्शन की कॉल है कि वो किसके साथ वो करना चाहते हैं। कि उनको अगर लगता है कि नहीं ठीक है, शी इज़ राइट, कि उनको जाने देना है तो वो जाने देंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं पॉसिबल तो वो नहीं करेंगे। तो आई थिंक इट्स ऑल अपॉन प्रोडक्शन हाउस। बट बार बार एक शो जो बार बार जो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाता है, कभी किसी को रिप्लेस कर दिया या कभी किसी को निकाल दिया या किसी का चलता हुआ कैरेक्टर ख़त्म कर दिया, आई मीन मुझे लगता है, मुझे ऑफ कोर्स मैंने शो ज्वाइन करने के बाद जितने भी लोगों ने शो छोड़ा, मैंने सुना बाद में, उससे पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर मतलब खुद से होने से पहले जब सुना था, एक बार को डाउट आया कि मतलब ऐसी भी क्या प्रॉब्लम होगी कि सबने एक साथ शो छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम रही हो, पर ऐसी बातें कभी सेट पे आई नहीं कि प्रॉब्लम है। कि और मैंने सच टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि ठीक है जो भी है पास्ट है, और क्या कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो, शो को आगे लेके जाना है, शो पे ध्यान देते हैं। तो रीज़न क्या पता किसका क्या इंडिविजुअली रीज़न रहा हो, किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स रही हो, वो उनका मैटर है। पर बात अगर आए मेरी तो यहाँ से कोई, किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कुछ नहीं था, सबसे अच्छा था, सबके साथ अच्छा था, सबके साथ अच्छा बिहेवियर, सबसे रिस्पेक्टफुली मिलना। तो प्रॉब्लम कहाँ आई कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आया। रूपाली का कॉल आया तब से उन्होंने आप तक पहुंचने का ट्राई किया? क्योंकि कहीं तो मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था जहां पे उन्होंने बोला था कि आपकी स्टोरी पे उन्होंने डॉट 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 कमेंट किया होता। यस, उनका कॉल तो नहीं आया मेरे पास। यस, मैंने जो स्टोरी लगाई थी वो रिप्लेसमेंट वाली स्टोरी, उसमें बस उनका रिप्लाई आया था उस स्टोरी पर, दैट इज़ डॉट 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 समथिंग। बट आई सेड कि मैम आई विल मिस यू। तो आई थिंक शी डिडंट, उन्होंने देखा नहीं है वो मैसेज, या कोई रिप्लाई आया नहीं, या फिर ऑफ कोर्स कोई कॉल आई नहीं है उनकी मुझे। डॉट 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 का क्या मतलब आप निकालते हैं? या वो कहना चाह रही हैं स्पीचलेस, या मैं कुछ कह नहीं सकती, कि क्या आपको लगता है कि जो उनके मैसेज का मतलब रहा होगा? ये तो वो अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोल दिया कि आई विल मिस यू। तो आई डोंट नो उन्होंने किस वे में कहा, क्या है, किस हिसाब से कहा। आई थिंक शी नोज़ बेटर। मैं कुछ कहूँगी तो आई गेस वो गलत हो जाएगा, कि बिना जाने कुछ भी बोलना इट्स रॉन्ग। कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उनका, कि उनका तो कॉल ज़रूर आएगा मेरे पास में? एब्सोल्युटली कर रही थी। मेरे मन में था कि ऑफ कोर्स उनका कॉल आएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग जैसी थी उनके साथ अच्छी थी। लाइक जैसे मैंने बोला, आप पता ही होगा शी इज़ बंगाली, मैं भी बंगाली हूँ, तो एक बातचीत हो जाती थी अच्छी थोड़ी। मैं उनको एक माँ की तरह रिस्पेक्ट करती थी, मतलब एक उस दर्जे पे मैं मानती थी। अगर जैसे, क्योंकि मेरी मॉम यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, एक होता है ना एक उस एज के लोग आपको मिल जाते हैं या उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो एक अच्छा था उनसे। तो येस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कॉल कि वो मुझे एटलीस्ट फ़ोन करे, क्योंकि एवरीबडी नोज़ ऑन माई सेट कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, कोई साथ में नहीं है। तो एक एज एन एक बड़े के हिसाब से होता है कि चलो शी नोज़ कि मैं अकेली रहती हूँ, या सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ। फ़ोन आता है, बात होती है, तो एक हिम्मत मिलती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, वी आर विद यू, या कुछ भी, एनीथिंग, आई डोंट नो वो जो भी कहती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो हाँ, मुझे उस बात का फ़ील हुआ कहीं ना कहीं कि एटलीस्ट उनका कॉल आता तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता, पर नहीं आया। शिवम से क्या बात हुई आपकी? शिवम ने क्या बोला? शिवम तो बहुत शौक था, उसको मैंने ही फर्स्ट बताया था, उसको पता लगने से पहले ही। तो जब मैंने बताया तो ही वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे वो मेरे ऑपोजिट में था तो एक को एक्टर के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी थी, केमिस्ट्री अच्छी बनी थी, अभी उसको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता ही है। वो एक हार्ड वर्क का ही पार्ट है कि हमने बहुत मेहनत से सब कुछ सेट किया था आपस में, कि हमें मुझे उसकी अच्छाई पता थी, बुराई पता थी, एक्ट को लेके उसको मेरे बारे में पता था कि उसकी खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ही है, पर वो बहुत शौक था। मतलब कल भी उसकी कॉल आई थी कि डोंट वरी, मैं आऊँगा मिलने। मैंने कहा डोंट वरी, आ जाओ। तो हाँ, ऑफ कोर्स परेशान था, दुखी तो था। नई जो एक्ट्रेस जो आई हैं, आपने उनके क्लिप्स या उनके फ़ोटोज़ वगैरह देखे शिवम के साथ में? यस यस, देखे मैंने, देखे मैंने। और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स हर्ट होता है, फील होता ही है कि अचानक इस पिक्चर में मैं थी अब से 2 दिन पहले, अभी कोई और है। तो एक होता ही है मन में, वो हर्ट होता है। पर अभी अगर यही मंजूर है तो फिर क्या करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, विश अ वेरी ऑल द बेस्ट, विश हर लक। लेकिन रीज़न आपने जानने की ट्राई भी नहीं किया, कोशिश भी नहीं की कि यार कि आखिर क्या हुआ होगा? ये दिल में ख्याल तो आपके आता होगा यार कि इतना वक्त देने के बाद में एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा यार कि सुबह की सबसे पहले पहुंचने वाली बंदी मैं हुआ करती थी और सबसे बाद में वहाँ पे मैं निकला करती थी। जी। तो जैसा मैंने वही बोला, कहीं ना कहीं अब इंसानियत से कहीं ना कहीं भरोसा उठ सा गया है आपका, ऐसा लगता है आपको कि यार कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एक आपने जिस तरह से बताया कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेरे सबके साथ में अच्छे थे, जिसके साथ में जितना उठना है उतना मैं उठा करती थी और बाकी फ्री टाइम में मैं वो मेरा मी टाइम हुआ करता था, मैं खुद को टाइम वो दिया करती थी। और इस चीज़ को लेकर दूसरी बात वहीं ये हो जाता है कहीं ना कहीं एक एक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रोवर्सीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है उसके आने वाले फ्यूचर के ऊपर? ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता ही है कि अचानक लोग सोचते हैं कि एक नंबर 1 शो जब आप कर रहे हो, उसका आप लीड हो, उसका फेस हो, और रातों रात क्यों निकाला गया, ऐसा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम थी, किस में प्रॉब्लम थी, सेट में प्रॉब्लम थी, एक्टर में प्रॉब्लम थी, कुछ भी, एनीथिंग। सोचने को तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ही है। आई थिंक ये बात प्रोडक्शन हाउस को भी सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी को रिप्लेस भी कर रहे हो तो आप उसको एटलीस्ट प्रॉपर रीज़न दें, जो कि जैसे मुझे भी यहाँ बताना पड़ रहा है कि रीज़न क्या था, बट मुझे खुद नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि इट डिडंट वर्क आउट, चैनल्स कॉल, तो हमें करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और कल से नई लड़की शूट करने आ रही है। तो जब पता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान थी, तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे क्या पूछती जाके, क्या ही बात करती। तो ऑफ कोर्स इस चीज़ का फ़र्क पड़ता ही है। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सबके साथ, एक सब कुछ होता है ना कि सब कुछ एकदम ट्रैक पे चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद अब उसका रिज़ल्ट मिला है, अब उसका फल मिला है। 10 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और आज जाके मैं अगर इस लेवल पे हूँ तो बहुत मेहनत की वजह से हूँ, मेरी मम्मी की मेहनत की वजह से हूँ। पर वो किसी और की रीज़न की वजह से, या जो भी रीज़न्स है, उस वजह से बिना किसी बात के अगर टूट जाते हैं, वो सपने टूट जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि चीज़ें क्विट कर देते हैं कि नहीं भाई, अगर ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है तो शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ, या मुझे करना ही नहीं है। पर हिम्मत करना और उसको एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत मुश्किल भी होता है। कहना आसान है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आई नो कि कैसा कैसा फील होता है। मतलब इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मेरे लिए तो ये दिन जो है बहुत मुश्किल रहे, बहुत। तो मुझे अक्सर मालूम पड़ता है यार कि अगर किसी की गलती, अगर उसको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है तो वो समझ में आता है। जी, जहाँ पे किसी की गलती नहीं, जिस तरह से आपने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन तब भी मुझे उस चीज़ की वो सज़ा मिली। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हैं। अब क्या आपने नेक्स्ट सोचा है? नेक्स्ट तो काम तो नहीं रुकता, किसी के लिए काम तो करते ही रहेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लग गया, कि मेंटली ब्रेक लग गया, कि शायद स्टेट में अभी थोड़ा सा
इसको एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मतलब कि किसी चीज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो चीज़ छिनती है तो दुख भी उतना ही होता है। तो फिर वही, क्योंकि मेरे लिए मेरे करियर का एक बहुत बड़ी चीज़ थी ये मेरे लिए, और छिन गई तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है। तो काम तो करना ही है, बस कुछ दिन रेस्ट करूँगी थोड़ा फैमिली के साथ, और बस खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, और काम तो करना ही है, ऑफ कोर्स काम इन करना है। चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले? नहीं, ऑफ कोर्स जो चीज़ हुई, ऑफ कोर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ तो होनी चाहिए। आई थिंक मुझे क्या, ये चीज़ सबको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो रातों रात किसी भी एक्टर को निकाल देना बिना किसी गलती के, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे कि आपको 3 साल काम करना है, तो आपकी साइड से भी वो प्रॉमिस हो कि भाई नहीं, हम आपको ऐसे भी अचानक राह चलते हैं, हम आपको नहीं निकाल देंगे। अनटिल और अनलेस कोई बहुत मेजर चीज़ ना हुई हो, आपको किसी चीज़ का नुकसान ना हुआ हो, या कोई भी मिसबिहेव करा हो, कुछ भी अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न है तो इट जस्टिफाइड कि ठीक है, अगर आपने किया है तो एक समझ में आता है। पर आप किसी को भी चलते हुए हंसी हंसी आप निकाल दें, तो आई फील कि इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी कि ऐसा मेरे साथ क्या, सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ भी ना हो। क्या सोचना है आपका राजन शाही को लेकर? माफ़ करेंगी आप उन्हें या मैटर ही नहीं करते वो आपके लिए? माफ़ी वाली तो कोई बात ही नहीं है, ऑफ कोर्स बड़े हैं, हमेशा अच्छी बातें सिखाई हैं उन्होंने। दुख हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, मुझे उनसे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनके साइड से ऐसा होगा, क्योंकि एक बेटी की तरह मानते थे। तो पर फिर भी हुआ, उस बात का दुख है। तो ऑफ कोर्स काम करना है, अगर ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं करूँगी, पर हाँ, जहाँ पे गारंटी हो कि ये सब चीज़ें कभी नहीं होंगी या श्योरिटी हो, तो फिर डेफिनेटली करूँगी, क्यों नहीं। क्योंकि है तो एक मेंटोर की तरह ही, जो भी है, जितने भी टाइम रहे, अच्छी बातें सिखाई हैं, अच्छी नॉलेज दी है, अच्छी चीज़ें ही सिखाई हैं। तो शिकवे हैं आपको उनसे अब? ऑफ कोर्स वो तो होंगे, दिल टूटा है, ऑफ कोर्स मैं हर्ट हूँ काफ़ी। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जाने में टाइम लगता है, तो क्या पता इस चीज़ में भी टाइम लगे, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। बट हाँ, एक लाइफ की बहुत बड़ी सीख मिली, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बट कोई बात नहीं अलीशा, जो नहीं हुआ वो हमारे लिए था नहीं। आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में जल्दी दोबारा वापस टीवी पर लौटें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगी कि जल्दी से कुछ अब नई शुरुआत हो, नया नया काम करेंगे, एक नई अलीशा से मिलेंगे फिर से, एक नए नाम के साथ, नए किरदार के साथ। और बाकी आप सब तो है ही इतने प्यार करने वाले, और मैं देख ही रही थी सारे कमेंट्स वगैरह 2-3 दिनों में। मतलब मेरे लिए वो ज़्यादा शॉकिंग था कि इतने कम टाइम में लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। मैं कोई भी पोस्ट देखती हूँ, कुछ भी, सबने इतना प्यार किया अलीशा को, राही को। तो मैं तो कई बार देखती हूँ, मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि लाइक ठीक है, मैंने भले ही शो नहीं कमाया, बट जितने भी दिन मैंने किया, मैंने उनसे ये प्यार कमाया। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि आप सबने इतना प्यार किया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड। सो मच अलीशा हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।